अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 है फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और अपना फेसबुक का आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ मैं लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर ये है कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर हमने ये करना है कि उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन दिया गया, जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र होती है, और ए यहाँ पर क्या आ रहा है देखा जाए तो 3 आ रहा है, 3 का स्क्र। ठीक है, और ये जो इक्वेशन होती है इस तरह की, ये इक्वेशन होती है उसकी सर्कल की। और अब ये देखेंगे कि यहाँ से जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका सर्कल ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम सपोज वाई ले लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हम जो फंक्शन लेते हैं हम उसको वाई में लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम वाई यहाँ पर रख लेते हैं। एक्स जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्र आ रहा है, स्क्र ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्र रूट लेना पड़ेगा। 9 माइनस एक्स स्क्र आ गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो स्क्र रूट होता है वो प्लस माइनस में आता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र ये आ जाती है। अब हमने जब ग्राफ ड्रा करना है तो उससे पहले हमें एक टेबल ड्रा करना पड़ता है वैल्यूज़ का, कि जिनको यूज़ करते हुए हमने ग्राफ ड्रा करना होता है। यहाँ पर हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो मिनिमम -3 होगी, -3 से लेस नहीं हम कर सकते, क्योंकि अगर -3 से लेस यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एओर्टा आ जाएगा। एओर्टा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, तो फिर हमारे पास का सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। तो सबसे पहले जब ग्राफ ड्रा करना है तो हमने दो क्वांटिटीज़, जो दो वेरिएबल आ रहे हैं उनके दरमियान ड्रा करना है। एक एक्स है और वाई है। एक्स की वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते जाएंगे तो हमें वाई मिलता जाएगा। वो किस तरह मैं करता हूँ, ग्राफ मैंने यानी कि जो टेबल है थोड़ा सा मैंने ड्रा कर लिया है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखनी है। -3 आ गई, वह वाई एक्स की जगह पर हमने क्या रखा, एक्स क्या आ गया, -3 आ गया, तो एक्स की जगह पर -3 रख दिया हमने। तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 9 होता है। -9 प्लस 9 कट गए तो पीछे आंसर क्या बचेगा, 0, अंडर रूट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, वो अगेन 0 ही होता है, उसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता। हम कह सकते हैं जब x की वैल्यू -3 तो y क्या आएगा हमारे पास, 0। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू -3, y क्या है हमारे पास 0। ये इस इंटरवल के लिए। अब उसके बाद आगे x की वैल्यू हमने क्या रख दी, -2। कहाँ पे रखनी है, यहाँ पर रखनी है हमें, तो रखते हैं जनाब y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रहेगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 2 4 होते हैं, प्लस 4 आएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ये माइनस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर है आगे। आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर लेता है प्लस हो जाता है। अब 9 में से 4 निकालें तो आपको पता है कितना आता है जी, 5 आता है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, 5 के अंडर रूट लेना है हमने कि इसकी वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेटर पर, और वो जब लेते हैं तो वो कितनी आती है, वो आती है जी प्लस माइनस, तो ये वाला आ जाएगा 2.24। अब इसका मतलब क्या है प्लस माइनस 2.24 का, इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, तो y उस वक्त आएगा 2.24 भी आएगा। तो और उसी वक्त, उसी लम्हे जहाँ पर x की वैल्यू -2 होगी, साथ में y की वैल्यू -2.24 भी उसी वक्त होगी। ठीक है जी, अब उसके बाद हम करते हैं जी -1, कि x की वैल्यू -1 आएगी यहाँ पर, तो y कितना आएगा, रखते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, अब x की जगह पर क्या रखना है, -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। ये वाला माइनस, ये वाला आ रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा, 7 आ रहा है, 8 आ जाता है। ठीक है जी, अब y की वैल्यू क्या आएगी, जब अंडर रूट हम इसका सॉल्व करते तो आंसर आता है 2.8। अब इसका क्या मतलब है, फिर जैसे यहाँ पर था, मतलब ये जी इसका कि x की वैल्यू जब -1 आएगी तो y उस वक्त कितना आएगा, 2.28 प्लस, और y इज इक्वल टू -2.8 आएगा। ठीक है जी, ये आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब -1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो 0 रखते हैं। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा, अब 0, 9 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, आपको पता है। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 9, क्योंकि 9 में से -0 करें या +0 करें तो आंसर तो 9 ही आना है। अब अंडर रूट 9 कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा, 3।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो उस वक्त y कितना आएगा? +3 और y -3 आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद 1 के बाद 0 के बाद क्या आएगा? +1, -1 था इधर, अब +1 आएगा। रखते हैं वैल्यू क्या आएगी? y इज़ इक्वल टू ±√9 - 1 का स्क्वायर। x क्या रखा? x कितना आ रहा है ये देखें, x की वैल्यू 1 आ गई, कहाँ पर रखनी है? यहाँ पर रखनी है y के अंदर। ठीक है जी। तो क्या आएगी जी? y इज़ इक्वल टू ±√9 - 1, y कितना देगा जी? ±√8 आ गया। ठीक है जी। और y कितना आएगा? √8 हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, कितना आ रहा है? ±2.8। इसकी जब वैल्यू लेते हैं, जब √ लें कैलकुलेटर के अंदर, 2.8 आता है। इसका मतलब क्या है थी कि x इज इक्वल टू 0 होगा जब, सॉरी 1 होगा जब, x कितना आया हमारे पास? 1 आया, तो y कितना आया हमारे पास? +2.8, और y कितना आया? -2.8 भी आएगा उसी वक्त। ठीक है जी। अब 2 की वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 आएगा जब, तो फिर क्या होगा? y इज इक्वल टू ±√9, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो y कितना आएगा जी? ±√9 - 4, 2 2 4 होते हैं, तो ये कितना आएगा? ±√5। √5 अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, 2.24 आता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? ±2.24 आ गई। इसका मतलब अब क्या है कि जब x कितना होगा? +2 होगा, तो y कितना आएगा? +2.24, और y इज इक्वल टू -2.24। इनमें अगर एक चीज़ गौर करें, यहाँ पर x की वैल्यू +2 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने गौर करनी है जब आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब आगे क्या है जी? +3 रख लेते हैं, क्या आएगा? y इज इक्वल टू ±√9 - x की जगह पर क्या आ जाएगा? अब 3। ये लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, और फिर x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा जी? x की वैल्यू 3 रखी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा जी? 3 का स्क्वायर, और ये आपको पता है कितना होता है? 9 होता है। तो 9 - 9 कितना आएगा हमारे पास? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। ठीक है, ±0, 0 0 ही होता है, इसमें ना माइनस ना प्लस। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 3 आएगी तो y कितना आएगा जी हमारे पास? 0। ठीक है जी। अब आगे जो ग्राफ ड्रा करना है, मैं नेक्स्ट पेज पर ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा करूँगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने अब ग्राफ है, ग्राफ पेपर, उसके ऊपर मैंने ये ड्रा कर लिया है, एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 1 रखा है मैंने, यानी कि ये जो देखें 1 2 3 और 1 4, 4 बॉक्स आ रहे हैं, इसके और इसके दरमियान फिर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपने जितना डिफरेंस एक्स एक्सिस पर रखना है उतना ही वाई एक्सिस पर रखना है, सेम सेम डिफरेंस रखना है, तभी फिर आपका ग्राफ जो है वो सही आएगा। अच्छा, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू मौजूद है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, और y कितना होगा? 0। एक बात याद रखनी है, ये रूल है ग्राफ का कि हर x एक्सिस पर, यानी कि x एक्सिस पूरे के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी? 0, और इस तरह y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? 0। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर गौर करें, पहला जो उसने दिया है, उसने नहीं दिया बल्कि हमने खुद ही इसको फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू -3 है, y कितना आएगा? 0। x माइनस इस तरफ है, x की वैल्यू -3 है, तो y कितना आएगा? 0। एक ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास, आप इसको ऐसे क्रॉस लगाते हैं बेशक। दूसरा कह रहा है कि जब x की वैल्यू -2 होगी तो एक आंसर y का क्या आता है? +2.24। अच्छा, 2.24, 2 के बाद 0.24, 0.24 का मतलब क्या बनता है? अब अगर इसका नियर वैल्यू ली जाए तो ये 4 आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 2. इसको दोबारा लिखता हूँ, तो ये जो वैल्यू बनती है हमारे पास, ये बनती है 2.5 अप्रोक्सीमेटली बनती है हमारे पास, अगर देखा जाए तो। इस तरह ये 2.98 आ रहा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही अप्रोक्सीमेटली 3 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 आता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है सिर्फ। ठीक है जी, ये आ रहा है हमारे पास 2। अब 2 और 3 के दरमियान अगर हम इसको 1 कंसीडर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 है, फ़र्ज़ किया तो ये वाला हाफ इसका कितना होगा? 0.5 होगा। और ये कितना आ रहा है हमारे पास? x कितना आ रहा है हमारे पास?
-2, एक्स की वैल्यू -2 है यहाँ पर, और वाई कितना आ रहा है 2.24। अगर 2.5 हम यहाँ पर लेते हैं जो कि 2 और 3 के दरमियान का है फासला, तो 2.4 तकरीबन यहाँ पर जाकर आएगा अंदाज़न। ठीक है जी। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब हमने इनको मिलाना किस तरह है, हमने ये देखना है कि इसके ऊपर ये जा रही है लाइन सीधी यहाँ तक, और इधर से ये आ रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है हमारा जो है। ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन भी जो हमने ऊपर की तरफ लेके जानी, ऊपर की तरफ क्यों लेके जानी है, क्योंकि अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं +2.24 का। जब माइनस को करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इधर से ऊपर की तरफ, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाता है। ये कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2.24। ठीक है, हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पर ही क्या होगा, जब x की वैल्यू -2 है, ये देखें x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो उस वक्त y की वैल्यू भी हमारे पास दूसरी क्या आ रही है -2.24। तो हम अब नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। पहले हम ऊपर की तरफ लेकर गए थे, अब नीचे की तरफ 2.24, तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आता है 2.5 आता है। तो 2.24 कितना आएगा, तकरीबन यहाँ पर जाकर आएगा अंदाज़न। ठीक है जी, तो ये वाली पॉइंट है। अब नीचे लेकर आएंगे इसको तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट हमारा आता है। ठीक है, ये कब है, जब x की वैल्यू -2 ही है। यहाँ पर भी, अच्छा गलती हो गई, यहाँ पर माइनस आना था। x की वैल्यू -2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी -2 है। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू उस वक्त क्या आई थी 2.24 प्लस वाली और माइनस वाली। ये देखें, x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू कितनी आई, प्लस में भी आई और माइनस में भी आई। तो इसलिए जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो हम ये दोनों पॉइंट साथ में लेंगे, तो ये वाला पॉइंट आता है जी। ठीक है, x कितना आ गया -2 और y कितना आया थी हमारे पास -2.24। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा जी, नेक्स्ट वैल्यू होती है x की वैल्यू -1 है, तो y की कितनी आ रही है 2.8 प्लस में भी और माइनस में भी। तो हमने यहाँ पर यही काम करना है। x की वैल्यू 1 आ रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.28 आती है। अब 2 से 3 तक अगर 1 लिया जाए, तो अगर आप देखें, इसको गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 यहाँ पर आ गया। पहले भी हमने यही लिया था कि ये 2.25 है, ये वाला पॉइंट जो आता है हमारा। तो 2.8 कहाँ तक जाएगा, वो भी तकरीबन यहाँ तक। ठीक है जी, तो लेकिन x की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि ये वाली लाइन ऊपर लेकर जाएं यहाँ तक, और y की वैल्यू ये यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट आता है। ये क्या है हमारा कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2.28 है यहाँ पर। ठीक है जी, अब यही काम हमने नीचे लेकर जाना है, क्योंकि जब x की वैल्यू -1 है तो उस वक्त y की वैल्यू माइनस में भी आती है रूट की वजह से। तो अब हम नीचे लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अंदाज़न ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है जी, इसको हम इधर लेकर जाएंगे और x की वैल्यू इधर से नीचे की तरफ आते हुए ये वाली लाइन है, यहाँ पर आकर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं अंदाज़न। ठीक है, ये सारा काम अंदाजे से ही होता है, एग्जैक्टनेस इसमें बहुत कम होती है, करेक्टनेस मुकम्मल के 100% ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर अगर आप इसको करेंगे फिर 100% आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू -1 है और y कितना है, अब यहाँ पर -2.28 आ गया। ठीक है जी, अब ये वाला पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल किया था, जब x की वैल्यू -3 थी और y 0 आया था। ठीक है जी, अब उसके बाद लेते हैं जी, जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है -3। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पूरे के पूरे y कोऑर्डिनेट के ऊपर x की वैल्यू 0 है। ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है जी हमारे पास, +3 आ रही है। ठीक है, दोनों आ रही हैं, अब गौर करें, x 0 है तो y कितना आएगा +3 भी और -3 भी। इसका मतलब है कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है -3, जब यहाँ पर आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये क्या है, x 0 और y -3। यहाँ पर क्या आ रहा है जी, x 0 और y +3 आ रहा है। अब उसके बाद अगला क्या आता है, x की वैल्यू +1 आ रही है और y की कितनी आएगी 2.8 भी आती है और -2.8 भी। लेकिन अब x यहाँ पे +1 आ रहा है, x की वैल्यू +1 है तो y की कितनी आती है 2.28। इसी को ले जाते हैं ऊपर, तकरीबन यहाँ पर करके 2.28 आता है इधर से इसको। ठीक है, और ये बात गौर करनी, जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर ये आएगा। ठीक है, इनके अंदर कोई ख़राबी नहीं करनी है आपने। x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है जी 2.28। उसी वक्त
एक्स की वैल्यू 1 है तो -2.8 भी आता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम नीचे भी जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2.8, तो करीबन यहाँ पर भी अब ये वाला पॉइंट बनता है। ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, एक्स की वैल्यू +1 है और -2.8 आता है साथ में वाई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आता है, टेबल के ऊपर देखें, वाई हमारे पास एक्स कितना आ रहा है 2 और वाई कितना 2.24 और -2.24। सेम इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है वही आप यहाँ पर रख दें, 2 और 2 पॉइंट ये वाला आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जो यहाँ पर आ रहा है वही आपने यहाँ पर रख देना है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, एक्स 2 है और वाई कितना आएगा 2.24। वही काम हमने यहाँ पर करना है, बेशक किसी को ले जाएं आगे। ये आ रहा है जी तकरीबन यहाँ पर करके, एक्स कितना आ गया +2 और वाई कितना आ रहा है -2.24, ठीक है जी। अब लास्ट रह गया हमारे पास 3 वाला, एक्स की वैल्यू +3 है तो वाई कितना आता है जी हमारे पास 0, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जी 3, तो वाई कितना आएगा 0, ये वाला पॉइंट है। अब इन हमने पॉइंट्स को मिला देना है आपस में, इसको जब इसके साथ मिलाते हैं तो ये गया, अब मुझे शायद सही ना लगे अब ये लाइनें, फिर ये यहाँ पर गया, इस पॉइंट को अब आप इससे मिला दें, ये यहाँ पर गया, ठीक है जी। इस तरह आप इसको इससे मिला दें तो ये इसके साथ मिल गया, फिर आप इसको इसके साथ मिला दें इस पॉइंट के साथ, फिर आगे इस पॉइंट के साथ मिला दें, फिर आगे इस पॉइंट के साथ मिला दें, फिर इसको इस पॉइंट के साथ मिला दें, उसके बाद ये 3 से जाकर मिलता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये इससे मिल गया, यहाँ पर था, यहाँ से ये इसके साथ मिल गया, फिर इसके बाद फिर ये इससे मिल गया, और अब एंड पे जाकर ये इसके साथ मिलेगा। तो ये देखें ये तकरीबन सर्कल ही बनता है, ठीक है। जो अब समझें कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल नहीं है तो उसमें हमारी मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और वो मिस्टेक क्या है कि हमें बेसिकली ये चाहिए कि हम हर पॉइंट के ऊपर, यानी कि ग्राफ के हर पॉइंट के ऊपर हम मेजरमेंट लें, टेबल बनाएं और हर पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट लें। जब फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो फिर एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। लेकिन अभी भी इतना बुरा नहीं बना खैर, और ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ठीक आंसर है इसका। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी मेहनती होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और लेंथी भी होते हैं। ये अब तकरीबन 18 मिनट की वीडियो बनी है, इसलिए मैं इनको ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा ग्राफ के पेपर्स, जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं। लेकिन इरादा मेरा यही है कि मैं इनको एंड के ऊपर ही करूँगा। बाकी अगर कोई चीज़ की ना समझ आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।